भैया आटा गूंद के रख दिया, रोटी कौन बनाएगा? मम्मी जी बस 10 मिनट, एक बहुत अर्जेंट मेल भेजनी है। अच्छा। भाई तुम्हारे इस मेल वेल के चक्कर में तो भूखे ही रह जाएंगे। अरे जब बहू कह रही है उसे ऑफिस का काम है तो करने दे। सब्जी बना दी, आटा गूंद दिया, 2 रोटी तो रहेगी। तुझे इतनी भूख लग रही है तो अपनी रोटी खुद सेक ले। बात तो सही है। मम्मी जी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, खाना मैंने बना के रख दिया, घर का सारा काम हो गया और सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए, थोड़ी देर में ड्रायर हो जाएंगे। आप बस सुखा देना, मैं चलती हूँ। बता, इस उम्र में भी सारे काम मैं खुद करूं? फिर बहू सारा काम कर तो गई, तुझे तो बस हाथ हाथ हिलाना है। थोड़ा हिल भी लिया कर, देख क्यों कर फैलते जान लग रही। आपने तो जी हमेशा मैं गलत लागू हूँ। हाँ। मम्मी जी आज मैं अपने मायके जा रही हूँ 2 दिन के लिए, मुझे वहाँ घर पे कुछ काम है। वो हफ्ते में तुझे 2 ही दिन की छुट्टी तो मिलती है, उसी में तुम मायके चली जा। घर का काम कौन करेगा? अरे मम्मी जी 2 ही दिन की तो बात है, आप एडजस्ट कर लेना, मैं जा रही हूँ। बहू का तो कुछ ज्यादा ही हो गया, इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा जादू टोना जिसे मैं कहूँ दिन तो ये कहे दिन, मैं कहूँ रात तो ये कहे रात। योग दिवस पर दिखा फिटनेस का जरूर है, मन के करना से फिटनेस का। अपनी बहू को वश में करे और समस्या का गारंटेड उपाय, नहीं तो पैसे वापस। तांत्रिक बाबा झंडूमल, पुराने बस स्टैंड के पीछे। संपर्क के लिए कॉल करें 987। हेलो तांत्रिक बाबा झंडूमल। बाबा जी मैं अपनी बहू तो बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ ऐसा वशीकरण उपाय बताओ जिससे मैं अपनी बहू को अपने बस में कर सकूं और वो मेरी हर बात मानने लगे। हैं? सच्ची? आजी? अच्छा। पैसे तो खाते में लिख लो बाबा जी। अब करूंगी मैं अपनी बहू को वश में। चौराहे से नींबू तो मैं ले आई, अब बस बहू आ जाए तो उसे नींबू पानी पिला दूं तो मेरी पहली चाल कामयाब हो जाए। हे मेरी बेटी आ गई, हे मेरे जिगर के टुकड़े, अच्छा हो गया तो आ गई। आज ये मम्मी जी को क्या हो गया? क्या हो गया मम्मी जी? ये होना क्या था, मेरा तो तेरे बिना जी नहीं लग रहा था। अच्छा चलो मैं पानी पी के आती हूँ। ए रुक, तू खिलाओगी मैं लाऊंगी। अच्छा और वो भी नींबू पानी। ठीक है। तू बैठ, मैं ही लाई। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ले बेटी नींबू पानी पी ले। मम्मी जी आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, तो नींबू पानी पी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पी बहू, ये नींबू पानी पी ताकि मैं तुझे अपने वश में कर सकूं। तेरी बहन की लग गई। आए लग गई। लगता है मैंने ही कोई सपना देखा होगा, एक काम करती हूँ सो जाती हूँ। बाल भी मिल गए, इसके बालों से मेरी दूसरी चाल भी कामयाब होगी। आए मेरी कमर, ये रहे चौराहे के नींबू और ये रहे बहू के बाल। अब मैं चलूंगी अपनी तीसरी और आखिरी चाल। झंडू बाबा की जय, जय झंडू बाबा की। अब मैं झंडू बाबा का मंत्र पढ़ूंगी। लैट्रिन करने के बाद टॉयलेट में फ्लश मैं करूंगी। इस नींबू और बाल से आज मैं बहू को वश में करूंगी। ये कैसा मंत्र है, पर खैर के मन के मैं बहू को वश में करना है। दोबारा से पढ़ती हूँ। लैट्रिन करने के बाद टॉयलेट में फ्लश मैं करूंगी। इस नींबू और बाल से आज मैं बहू क्या हुक्म है मेरी माता? लगता है वो मेरे बस में हो गई, लेकिन एक बार चेक करके देख लेती हूँ। ठीक है। एक काम कर, प्यास लगी है पानी लेकर आ। जैसी आपकी आज्ञा माता श्री। ये लो माता श्री पानी। ये कुत्ते के डब्बे में मैं पानी पीऊंगी? तो आपने ये कहाँ बताया था कि पानी कुत्ते के लिए है या आपके लिए? ठीक है, रात बहुत हो रही है, जाकर सो जा। ठीक है। जी माता श्री।
चलो इससे एक बात तो पता चली, ये मेरा कहना तो मान रही है, वो तो मेरी कमांड गलत थी। कोई ना, इसे तो सुबह देखूंगी। माता श्री, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ। ए बहू रोके, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आज छुट्टी ले ले। आज छुट्टी क्या, मैं तो कहूँ तो इस्तीफा दे दे, नौकरी छोड़ और घर बैठकर दिन रात तू मेरी सेवा कर। ठीक है, जो हुकुम मेरी माता। यस, मेरा फार्मूला कामयाब हो गया। अब एक काम कर, एक कप गरम गरम चाय बना के ले आ। ठीक है माता श्री, अभी लेके आई। ये लो मम्मी जी, आपकी गरम चाय। क्या क्या बोलते ने मेरे को गरम चाय गिर दी। आपने ही तो कहा था छोड़ दे, इसलिए मैंने आपके ऊपर चाय छोड़ दी। ये मैंने नौकरी छोड़ने की कही थी, चाय छोड़ने की नहीं। हाँ। क्षमा करना माता श्री, गलती से मिस्टेक हो गई। ए तू चाय ना छोड़, मैं जला दी। तू एक काम कर, झाड़ू मार दे। अभी मारती हूँ माता श्री। सारी जला दी। मेरे क्यों मारे हैं? आपने ही तो कहा था झाड़ू मार दे। मेरे मारने की पूरी गई थी। चिंटू के पापा गिर पड़ गया, मैं फूट गई। ए बहू, ये क्या कर रही है? अपनी सास को मार रही है? बेटे, ये तेरी सास है। मैं तो अपने पति ने राक्षस समझा करती, यो तो देवता निकले। ये तेरे से उम्र में बड़ी है, तू मारती अच्छी नहीं लगती। ला, इसने तो मैं तोड़ूंगा। और पड़े गिन तंत्र मंत्रा के चक्कर में। ए आपने भेजा था? मम्मी जी पापा जी को नहीं, मेरे को भी पता था। कैसे, कब? कब? जब बहू तेरी सास तेरे खिलाफ साजिश करने लग रही है बेटे, वहीं फरोड तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़ गई। यही सही समय है उसको सबक सिखाने का। मम्मी जी, हमने तो ये नाटक सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए करा था। ए मूर्ख औरत, इन तांत्रिक वांत्रिकों के चक्कर में तो पूरे घर के घर उजड़ गए। तुझे ये बात कब समझ में आएगी कि अपना परिवार ही अपना होता है? हाँ जी, बात तो ठीक कहो हो। ते तू इस बहू के खिलाफ साजिश कर रही थी, जो सारा दिन अपना ऑफिस का काम भी संभाल ले, सारा दिन अपने परिवार ने संभाल ले, पति बच्चे बिना किसी शिकायत के हमारी सेवा करने लग रही। ए या भी तो किसी की बेटी है, इसकी जगह अपनी बेटी ने रख के देख। हाँ जी, मैं कितनी गलत थी ना, अपने अहंकार के चक्कर में कितने गलत रास्ते पर निकल पड़ी थी। अपनी बेटी जैसी बहू को अपने वश में करने चली थी। बेटी मुझे माफ कर दे। मम्मी जी, माफ तो आप मुझे कर दो, जो मैंने अपनी माँ जैसी सास पे हाथ उठाया। देख लिया, अपने ही अपना भला सोचते हैं, और थोड़ा मन मुटाओ तो कौन से परिवार में नहीं होता। लेकिन एक ने कही दूजे ने मानी, नाना कहे दोनों ज्ञानी। हाँ जी, मुझे समझ में आ गई, हमारी बहुएं भी किसी की बेटी होती हैं। आज से ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है।